हर हर महादेव दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति वाइब्स पर। आज एक ऐसी अनकही भावनाओं के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ जो कॉरपोरेट लाइफ, रोजी रोटी की दौड़, कहानी, कहीं अपने धरती से दूर, छठ पूजा में अपने घर ना पहुँच पाने की मजबूरी। छठ ये सिर्फ पूजा नहीं, दिल की सबसे गहरी धड़कन है। एक ऐसा एहसास है जो हर बेटे को अपनी माँ की याद दिलाता है, हर बेटी को अपने गांव की मिट्टी की खुशबू में ले जाता है। ये वो पर्व है जिसमें भावनाएं, संस्कार, प्रकृति और परिवार सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। कुछ लोग घाट पर होते हैं, कुछ घर की छतों पर और कुछ लोग मीलों दूर किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठकर सिर्फ यादों में ये पूजा करते हैं। कॉरपोरेट में नौकरी करने वाला वो बेटा या वो बेटी जो सिर्फ एक छुट्टी की चाह रखता है पर छठ पर घर नहीं पहुंच पाता, उनकी छठ सबसे भावुक होती है। छठ सिर्फ भगवान सूर्य की उपासना नहीं, ये रिश्तों का पुनर्जन्म है। ये वो एहसास है जहां माँ की आंखों में आंसू होते हैं और बेटा हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि माँ टूटे नहीं। कुछ लोग घाट पर होते हैं पर कुछ लोग कॉरपोरेट ऑफिस के कुर्सियों पर उन रूमों में बैठकर अपने ही दिल में अर्घ देते हैं। छठ सच में त्योहार नहीं, अधूरी सांस है, याद है, मोह है, वो भावनाएं हैं। कितने ही लोग दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर और विदेशों में जॉब करते हैं। जब छठ आता है तो वो अपने लैपटॉप पर स्क्रीन पर माँ के घाट की फोटो को देखते हैं। व्हाट्सएप पर भेजे गए ठेकुआ की तस्वीर उन्हें अंदर से तोड़ देती है। ऑफिस में फाइलें चलती रहती हैं, पीपीटी पर प्रेजेंटेशन होते रहते हैं, पर दिल गांव की किन्हीं गलियों में भटकता रहता है जहां सुबह घाट से होती हुई आरती की आवाज गूंजती है। माँ, इस बार भी नहीं आ पाऊंगा, आप बस प्रसाद रख लीजिएगा और भगवान से और छठी मैया से ये प्रार्थना करिएगा कि हम जहां भी हैं खुश रहें। ये एक लाइन बोलने में गला कई बार रूंध जाता है। छठ का नाम लेते ही आंखों में घाट, वहां की तैयारियां, मिट्टी के दिए तैर उठते हैं। ये त्योहार लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। ये वो एहसास है जिसमें माँ की गोद, नदी की छुअन, सूरज की रोशनी और परिवार की धड़कन बसती है। वो बचपन की सुबहें जब घर की छत पर सूखे कपड़े फैलाए जाते थे, जब माँ खरना का खीर बनाती थी, पूरा घर उसकी खुशबू से भर जाता था। वो बांस की टोकरी, वो सुपली, वो मिट्टी का दिया, और आज उसी समय किसी दूर मीटिंग रूम में कोई मीटिंग चल रही होती है। ऑफिस जाने की भागम दौड़ की रेस लगी होती है। दिल कहता है काश बस एक दिन की और छुट्टी मिल जाती तो शायद घर वालों के साथ आज घाट पर छठ मना रहा होता। गांव में माँ घाट पर जाती है। वो चुपके से अपने आंसू पोंछती है, चुपचाप पूजा करती है, भगवान से, छठी मैया से प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चे जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। परिवार के लोग व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं, खुश होकर खिलखिलाते हैं और कहते हैं आप होते तो मजा और आता। 36 घंटे का निर्जला उपवास ये कोई मजबूरी नहीं, ये समर्पण की वो चरम सीमा है। परिवार की सुख, शांति, संपन्नता, संतान की उन्नति के लिए किया जाने वाला महापर्व है। सच में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है, एक स्मृति है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। छठ ये नहीं देखता कि कौन कहाँ है। दिल में श्रद्धा हो तो एक स्टील के बाउल में भी पानी भरकर बालकनी में खड़ा हुआ व्यक्ति, पूजा करने वाला, वो उतना ही व्रती होता है जितना गंगा किनारे घाट पर खड़ा हुआ इंसान। कॉर्पोरेट ऑफिस के रूम में बैठा वो बेटा या वो बेटी जिसके पास छुट्टी नहीं पर यादें हैं, जिसके पास घाट नहीं पर आसमान है, जिसके पास उस समय माँ की गोद नहीं पर माँ की आवाज है, वो भी छठ उतनी ही श्रद्धा से मनाता है जितना दूर रहकर उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये माँ की दुआओं से लेकर बेटे की तड़प तक का वो भाव है जो दूरी नहीं मानता। ये घर से दूर रहने वाले बेटे और बेटियों के लिए आशा की किरण है।
अगर आप भी इस बार घर नहीं जा पा रहे तो टूटिए मत। याद रखिए, आपका छठ, आपकी भावना और आपका प्रणाम सीधे भगवान सूर्य को, छठी मैया को अर्घ्य के रूप में सीधे पहुंच रहा है। और यही है छठ का चमत्कार। याद रखिए, छठ दूरी नहीं देखता, सिर्फ श्रद्धा देखता है, भावनाओं को देखता है। अगर छठ आपके लिए भी सिर्फ पूजा नहीं, एक इमोशन है, तो इस भावना को शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि छठ मन से मन तक जाता है, शब्दों से नहीं। हर हर महादेव। जय जय छठी मैया।